नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध में शिवसेना ने तोड़, महिलाओं ने हाथ में सिंदूर लेकर पाकिस्तान का किया कड़ा विरोध। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाली एशिया कप मैच का आज शिवसेना यूबीटी की तरफ से कड़ा विरोध किया जा रहा है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे की तरफ से आज मुंबई कांदिवली पूर्व ठाकुर विलेज में लाइव टेलीकास्ट का विरोध करने के लिए टीवी तोड़ गई। महिलाओं ने हाथ में सिंदूर लेकर पाकिस्तान का कड़ा विरोध जताया। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे की तरफ से बताया गया कि खून और अपनी एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए हम आज टीवी तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा विरोध है कि कोई भी इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच को लाइव प्रसारण ना देखे, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो, इसलिए हमने आज यहाँ टीवी तोड़कर विरोध जताया है। आनंद दुबे के नेतृत्व में टीवी तोड़ी गई है। यह तस्वीर है जब शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया और टीवी तोड़कर पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच का कड़ा विरोध जताया है। इसके अलावा यहाँ मौजूद कुछ क्रिकेटर और महिलाओं ने विरोध जताते हुए कहा कि यह मैच कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारी माताओं का सिंदूर उजाड़ा है, जाति समाज को टारगेट किया, उसका विरोध होना ही चाहिए। मैच खेलकर नहीं बल्कि बल्ले से विरोध होना चाहिए। इसलिए शिवसेना ने आज अपने क्रिकेट के बल्ले से टीवी तोड़कर कड़ा विरोध जताया है। आनंद दुबे ने भारतीय खिलाड़ियों से अपील किया है कि वह मैच शुरू होने से पहले भारत लौट आए। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। ये टीवी हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम ये मैच नहीं देखना चाहते, हम इसका प्रसारण नहीं चाहते। हम अश्विनी वैष्णव जी से कहते हैं इसका प्रसारण रोक दो। हम देखो अपनी टीवी तोड़ रहे हैं। हमें ये टीवी नहीं चाहिए, हमें ये मैच नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान को धिक्कारो, पाकिस्तान को भगाओ, पाकिस्तान को निषेध करो। इस टीवी को हम तोड़ रहे हैं। हम लोग आज का मैच नहीं देखेंगे, आज का मैच नहीं देखेंगे। इस देश में रहने वाला जो देशभक्त है वो मैच नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। अरे थोड़ा पीछे हो ना, पीछे। अरे मैं ट्रेन में आया, पीछे आना भाई, पीछे आना। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना है। हम सुनिए, हम क्रिकेट का बहुत सम्मान करते हैं। क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। हम लोग एक ही चीज चाहते हैं, खून पानी साथ नहीं बहेगा, खून और खेल साथ नहीं होगा। इस खेल को हम लोग बहिष्कार करते हैं, पाकिस्तान का हम बहिष्कार करते हैं। हम बीसीसीआई को चंदा भेज रहे हैं ताकि बीसीसीआई को शर्म आए, बीसीसीआई सुधर जाए। आईसीसी में जैसा बैठे हैं सुधर जाइए जैसा। इस देश में 140 करोड़ देशवासियों के भावनाओं से खेलने का कोई आपको अधिकार नहीं। मोदी जी, हमारी माताओं बहनों के चुटकी भर सिंदूर की कीमत जान जाइए उस सिंदूर की कीमत जो माताओं बहनों ने अपने आंसुओं से पूछा है, जो माताओं बहनों ने अपने को खोया है, जिनकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई, वो कैसे ये मैच देखेंगी, वो कैसे इस मैच को बर्दाश्त करेंगी। पाकिस्तान के लोग के हाथ खून से रंगे हैं, उनके खून के रंगे हाथों को हम कैसे मिलाएंगे दुबई के उस मैदान में। मैं क्रिकेटरों से निवेदन करता हूं, जरूरत पड़ी तो आप लोग भाग जाओ, आप लोग दुबई से चार्टर्ड विमान में बैठकर भारत आ जाओ, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपको कंधे पे बैठ के नाचेंगे। आप असली देशभक्त हो तो इस मैच का बहिष्कार करो। एंड टाइम पर जब मैच का टॉस उड़ने वाला हो तो पूरा दुनिया ढूंढे कि इंडिया क्रिकेटर कहाँ चले गए, वो भारत आ जाएं। हम लोग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत करेंगे और उनको अपनी आंखों पे बैठा लेंगे। लेकिन अगर वो मैच खेलते हैं तो हम उनका भी धिक्कार करेंगे, उनका भी निषेध करेंगे, क्योंकि मैच से बड़ा ये देश है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। मुंबई वर्सोवा पुलिस थाने के अंतर्गत एक भारतीय अजगर दिखाई दिया।
इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय सर्प मित्रों से संपर्क साधा गया। सर्प मित्र श्री विकी दुबे को तुरंत घटना स्थल पर बुलाया गया। उन्होंने अपने कौशल से अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। उनकी त्वरित और सक्षम प्रतिक्रिया के कारण अजगर को पकड़कर उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार का खतरा टल गया। वर्सोवा पुलिस थाने के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सर्प मित्र विकी दुबे का आभार व्यक्त किया और उनके साहस तथा कौशल की सराहना की। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बनी और उन्होंने भी विकी दुबे का आभार माना। मीरा भाईंदर शहर में शंकर झा के संस्था द्वारा आयोजित बेटी है तो कल है कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आगमन, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोगों को संबोधित करते हुए बेटी है तो कल है के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। जैसे हम लड़कों को आगे बढ़ाते हैं वैसे हमें अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एनडीए की एक तरफा सरकार बनने जा रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आने वाले चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। एनडीए की सरकार आने के बाद बिहार को तेजी से हम विकास की तरफ लेकर जाएंगे। आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि महिलाएं, बच्चियां हैं तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें। शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया। सर, बिहार के बारे में क्या कहेंगे? भाई, बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त ज़रूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात, धर्म, मज़हब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात, धर्म, मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में है। सर, पिता का महीना चल रहा है और आज सुबह ही आपने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, तो आपके पिता की आपकी लाइफ में उनके रूल्स और रेगुलेशन आपके पॉलिटिक्स करियर में कैसा क्या है? मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद ज़रूर दे रहे हैं। थैंक यू। कि महिलाएं, बच्चियां हैं तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें।
शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया। सर बिहार के बारे में क्या कहेंगे? भाई, बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त ज़रूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात, धर्म, मज़हब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बने। सर युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात, धर्म, मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में है। सर, पिता महीना चल रहा है और आज सुबह ही आपने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, तो आपके पिता की आपकी लाइफ में उनके रूल्स और रेगुलेशन आपके पॉलिटिक्स करियर में कैसा क्या है? मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं हैं, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद ज़रूर दे रहे हैं। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।